नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं क्वेश्चन मार्क। चलिए तो देखो भाई सवाल क्या है। मान लो हमने दो संख्याएं मान ली, दो संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या a मान ली और दूसरी संख्या कौन सी मान ली, b मान ली। ठीक है, दो संख्या a और b मान ली, इनका गुणनफल करें हम तो गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 दे रखा है, और उनका जो योगफल दिया है उनके अंतरफल से कितना अधिक है, 28 अधिक है। ये जो योगफल है अंतरफल से कितना ज्यादा है, यानी इसमें से इसे घटाऊंगा तभी तो 28 बचेगा, 28 अधिक है। तो आप हल कर सकते हो, a प्लस बी, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो इससे ये खत्म हो गया, b और b कितना हो गया, 2b बराबर 28, यानी b बराबर 14 हो गया। अब b का मान आप यहाँ रख दोगे तो a का मान मिल जाएगा आपको यहाँ 14 बराबर 336, यानी इस b की जगह पे मैंने यहाँ पर b का मान रख दिया, 14 दूनी 28, ठीक है, और 14 चौके 56, ठीक है। तो यानी a बराबर कितना आ गया, 24। पूछा क्या है, दो संख्याएं पूछी हैं, तो a बराबर 24 और b बराबर कितना हो जाएगा, 14। यही आंसर है। ठीक है भाई, जैसे मैंने एक संख्या 24 और एक है 14, इनको मैंने जैसे ही जोड़ा तो आप ये कहोगे सर 38 हो गया। जब मैंने इनका अंतर किया तो आप कहोगे 10, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 28 अधिक है कि नहीं। उनका जो योगफल है उनके अंतरफल से कितना ज्यादा है, तो बस हम विकल्प से चेक कर सकते हैं। देखिए सवाल, शेष का पता लगाएं जब 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 को 17 से विभाजित किया जाता है। देखिए 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179, इसको हमें डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 17 से। तो सबसे पहले तो इसे जोड़ ही लो भाई। आपने जोड़ा 9 5 14 8 22 और 2 29, 22 और 7 29 और 7 36 की 6 हासिल 3 10 10 7 17 17 और 7 17 और 7 24 24 और 5 29 29 और 3 कितना हो गया भाई, 32 32 की 2 हासिल 3 1 4 426 में 17 17 दूनी 34, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, 17 पंजे 85, कितना शेष बचा है, तो बस यही आंसर है। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। देखिए सवाल, कोई संख्या आपको पता नहीं है, कोई संख्या मान ली हमने x, और x का कितना परसेंट बोला गया है, x का 75% को अगर उसी संख्या में जो 50%, हाँ तो गलत नंबर बोला था, x का 50% अगर 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जो है मानी है। बात समझ में आ रही है, यानी जो संख्या है उसका 50% में क्या जोड़ रहे हैं हम, 75 जोड़ रहे हैं, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो बस अब 50% का मतलब होता है 1/2। कैसे, परसेंट हटाएंगे 100 लग जाएगा, 75 बराबर x, 50 सेकंड 50 50 दूनी 100, ये x/2 हो गया, यानी x सेकंड x/2 को उसमें से घटा देंगे तो भी x/2 ही बचेगा।
भाई एक में से आधा घटाएंगे तो इतना ही तो बचेगा, गुणा कर दो तो कितना आ गया, 150 आ गया। कितना आ गया? तो वह संख्या क्या है? 150। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नोट करो। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या क्या है? आइए देखें सवाल, इधर देखो। जैसे कोई संख्या हमने x मानी, इसका कितना परसेंट बोला है? 85% को 75 में जोड़ दो, यानी इस संख्या के 85% को मैं किस में जोड़ रहा हूं? 75 में जोड़ रहा हूं। तो ये जो संख्या मानी वही संख्या है। ठीक है, अब आप इसे हल करें तो हम ये कहेंगे 85% हटाएंगे और कितना आ जाएगा? 100। 75 बराबर x। अब 17 पंजे 50, यानी 5 से 17 बार चला गया और 5 से ये 20 बार, यानी ये 17x/20 हो गया। ये उधर घट जाएगा x में से, 17x/20 घट जाए, नहीं घट जाएगा? और इस साइड में कितना रह जाएगा? 75। तो बस इसको हल कर लिया। अब देखो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, ये 20 तो नीचे आई है, 20 में से 17 आ गया तो 3x बचेगा बराबर 75, और ये 25 बार कट जाएगा। तो जब हम इस 20 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुणा, दूसरे भाग का 6 गुणा और तीसरे भाग का 8 गुणा बराबर है। यदि पहला भाग 1600 रुपये हो तो तीसरा भाग कितना होगा? चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। सवाल समझें। पहले भाग का कितना गुणा बोला है? पहले भाग का 3 गुणा, दूसरे भाग का 6 गुणा और तीसरे भाग का 8 गुणा आपस में क्या है? बराबर है। बोला है ये तीनों बराबर है। जब कभी इस तरह से सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। 3 का, 6 का, 8 का एलसीएम कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो कितना आ जाएगा? 24। 12 नहीं हो सकता था क्योंकि 6 का भाग चला जाता 12 में, 3 का चला जाता, पर 8 का 12 में भाग, लेकिन 24 में इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। अब आपको क्या करना है? रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। तीनों भागों को इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 6 का इसमें डिवाइड करो 4 बार और 8 का इसमें। समझ में आया? अब उसने बोला है कि पहला भाग हमारा 1600 रुपये हो। कितने रुपए हो? तो भाई इसमें कितने का गुणा करना चाहिए? 200 का करना चाहिए। तो पूछा कौन सा भाग है? तीसरा। तो तीसरा भाग पूछने के लिए इसमें 200 का आप गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। यही आंसर है आपका। बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाफट। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था 1 से 10 तक का योग हम जो ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 को आधा कर दें 5 और 2 बार उसको लिख दें तो कितना हो जाएगा? 55 बताया था। यानी 1 से 10 तक का योग कितना है? 55। लेकिन वो ये कह रहा है कि योगफल कितना आ रहा है? 58। तो आप घटाइए। आपने जैसे ही घटाया तो आपको पता लगा कितने का फर्क पड़ा। यानी 55 तो 1 से 10 तक जोड़ता तो 55 तो सीधी सीधी जोड़ने पर योग आ रहा था, लेकिन उसने 58 हो रहा है। तो हमने 58 में से 55 घटाया तो कितना गया? 3। यानी 3 को उसने डबल बार जोड़ दिया होगा। यही इसका आंसर है। तो देखो सवाल है, एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है जिसका परिणाम 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? तो देखिए, तो देखो
1 से 20 तक का योग कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको यह जानना है, मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक का योग ज्ञात करने के लिए इस संख्या को, लास्ट वाली संख्या को लीजिए और इसमें 1 बढ़ा दो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार चला गया? 10 बार। यानी 10 का इसमें 21 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 210। लेकिन संख्या का जो योग जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 215। और 215 को अब 210 में से घटाते हैं तो कितना बचता है? तो जो संख्या को, कौन सी संख्या को 2 बार जोड़ा गया था? 5। यही आंसर है। ठीक है, देखिए सवाल, यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? देखो, कोई संख्या x है, इसका 40% कितना है? 290। 290 है। ठीक है, तो पहले संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो हमने जैसी संख्या प्राप्त किया, 40 और इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे, 290। अब देखो, इस 0 से हमने इस 0 से काट दिया और 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, और इस 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और 5 का गुणा कर देंगे तो 145 में हम 5 का गुणा करेंगे तो संख्या 55 25 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल 1 2, और 5 एकम 5 2 7। तो संख्या कितनी मिल गई? लेकिन वो ये कह रहा है कि 20% अधिक है, तो जब इसे 20% अधिक करेंगे तो 120 बटे 100, तो इसे काट पीट कर देंगे, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, और 5 से इसे काट दो, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 55 25। अब 145 का आप 6 में गुणा कर लोगे तो 5 छिक्के 30 हासिल 3, 14 छिक्के 84 और 3 85, 84 3 87, तो कितना आ गया? 870। ठीक है, यही इसका आंसर है। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी? देखिए, आप क्या करोगे? 120 के फैक्टर कर लोगे। पहले बताया था, पहले 2 से डिवाइड करो, सब भूल गए मुझे मालूम है। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। ये हल कर लिया। इसके बाद मैंने बताया था कि आप ये देखिए 120 के फैक्टर, 2 का गुणनखंड कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 का गुणनखंड 1 बार आया है, और 5 का गुणनखंड 1 बार आया है। समभाजकों की संख्या, पहले विषम भाजकों की संख्या बताइए। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सम वाला गुणनखंड नहीं लेते हैं, यानी इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 × 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो विषम भाजक तो ये हो गए। समभाजकों की संख्या में घात में 1 नहीं जोड़ते, याद होगा सब, या तो भूल गए होंगे। समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस घात को लेना जरूर है, पर जोड़ना नहीं है। 1 प्लस इसकी घात में जोड़ेंगे और 1 + 1 इसमें जोड़ देंगे, 3 × ये दोनों को हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3, तो आपका जवाब हो जाएगा 4, और यही विकल्प है। ठीक है, समझ में आ गया?